स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण और यानी मुख्य अभिक्रिया होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मुख्य रूप से कितनी अभिक्रिया होती है? 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है। 4 नहीं, वैसे तो 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के 2 प्रकार होते हैं। जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही योगात्मक, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 4 प्रकार की मुख्य 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है, उनमें एक अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, अब नाम से देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक को हम अगर शॉर्ट में देखें तो इसको हम किस प्रतीक के साथ से व्यक्त करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक को हम Nu- से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? Nu- का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम एक प्रतीक निशान से प्रदर्शित करते हैं, उस पर नेगेटिव आवेश लगाया जाता है। इसका मतलब इस स्पीशीज के पास या तो नेगेटिव आवेश है या फिर कोई लोन पेयर है, जो ये किसी के साथ बंधन बनाने का मिलेगा या किसी को डोनेट करने के काम मिलेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? कौन सी कंपाउंड ऐसे हैं जो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं? देखो, सबसे पहला जो कंपाउंड आता है वो आता है एल्किल हैलाइड। कौन सा कंपाउंड आता है बताओ? एल्किल हैलाइड। ये पहला कंपाउंड है जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फॉलो करता है, देता है। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने वाला पहला कंपाउंड क्या होगा? एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइड को किस स्टेट में चेक करते हैं? एल्किल हैलाइड को R से लिखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है वो क्या है? नंबर 2 कंपाउंड कौन सा है? एल्कोहल। नंबर 2 कंपाउंड कौन सा बताओ? एल्कोहल भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या करते हैं? देते हैं। और तीसरा कंपाउंड कौन सा होता है? ईथर। तीसरा कंपाउंड कौन सा होता है? ईथर भी क्या करते हैं बताओ? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इसके बाद भी और भी 2-3 कंपाउंड ऐसे हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फॉलो करते हैं, देते हैं। बात समझ में आई क्या? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बताओ? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एक का नाम है एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या नाम है? एकाणु के। देखो ध्यान से सुनो। पहला एकाणु के नाभिक स्नेही। एकाणु के नाभिक स्नेही। एकाणु को क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर होती है ये। यूनि का मतलब होता है अकेला, एक अणु। अकेला मतलब एक अभिकार है, वो होता है एक अणु। दूसरा जो प्रकार है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा जो प्रकार है बताओ? एकाणु के बाद में कौन सा अणु आता है? द्वितीय अणु। कौन सा अणु आता है? द्वितीय अणु। यहाँ होगा द्वितीय अणु। ठीक है, द्वितीय अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बताओ? द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय अणु को क्या कहते हैं भाई? जैसे एक को कहते हैं यूनि, तो 2 को कहेंगे बाई। कौन सा? बाईमोलिकुलर। कौन सा? बाईमोलिकुलर। ठीक है, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ, ये आपने सबसे पहले आपको क्या देखना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला प्रकार क्या है? एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार
अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको हम एक छोटी सी प्रतीक निशान से भी पहचानते हैं। वो प्रतीक निशान है SN1 और इसको क्या है, इस निशान से SN2। बताओ SN1 का मतलब एकाणु, SN2 का मतलब द्वितीय का मतलब दो अणु, एकाणु का मतलब एक अणु, अर्थात वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता हो। ठीक है, अब हम अलग-अलग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन किन यौगिकों के द्वारा दी जाती है? किन किन यौगिकों के द्वारा दी जाती है? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर किसका आता है? अब ये जो तीन कंपाउंड है, ये महत्वपूर्ण कंपाउंड है जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार क्या है? बताओ क्या है? दो शब्दों क्या बताया? पहला प्रकार एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बताओ हम क्या पढ़ेंगे? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको हम शॉर्ट में NSRB कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? NSR। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। बताओ पहला पार्ट क्या है? बताओ दूसरा पार्ट क्या है? बात समझ आ गई? S यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में क्या कहेंगे? NSR। NSR कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला प्रकार कौन सा? SN1। दूसरा प्रकार कौन सा? SN2। अब हम बात करते हैं SN1 की। SN1 की तो ध्यान से देखो, SN1 को क्या कहेंगे बताओ? क्या कहेंगे बताओ? एकाणु नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? हम लोग कैसे लिखते हैं? SN1 का मतलब क्या है? एकाणु। अब एकाणु क्यों कहते हैं? आपके एग्जाम में आ गया कि एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसे कहते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या? किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनो, एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनमें एक नाभिक स्नेह होता है अक्ष। उस नाभिक स्नेह को यदि कोई दूसरा नाभिक स्नेह हटा देता है और खुद वहां जुड़ जाता है, उसको हटा करके बाहर निकाल देता है, तो इसको नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है। स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वीक इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है? रिमूव कर देता है। रिमूव करने का मतलब क्यों ना? क्या मतलब होता है? रिमूव का मतलब हटा देता है और उसका स्थान खुद ले लेता है। तो स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा देता है और खुद वहां जुड़ जाता है। उस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब हटा देना, प्रतिस्थापन का मतलब हटा करके खुद जुड़ जाना, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, अब एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। अब बताओ, मेरे बताओ, इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? दो अभिकारक भाग ले रहे हैं। दो अभिकारकों में यदि अभिक्रिया का वेग किसी एक पर निर्भर करता हो, जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, इसे हम एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? एकाणु और द्विअणु क्या होगी? बताओ द्विअणु क्या होगी? तो बता क्या होगी? वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसको हम द्विअणु नाभिक
नाभिक प्रतिस्थापन विक्रिया कहते हैं। अब एक बात तो यहाँ पर ये समझ में आ गई कि एक अणु नाभिक स्नेही और द्वितीय अणु नाभिक स्नेही विक्रिया में अंतर क्या है। हम इनको अलग अलग डिवाइड करके और अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहली बात तो इसको ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया कहते किसे हैं, इसके प्रकार क्या है, और प्रकारों में भी एक अणु और द्वितीय अणु किसे कहते हैं वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SN1 और SN2 एक अणु और द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया है ना, वो किस किस एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती है। किस किस एल्किल हैलाइड का मतलब है, एल्किल हैलाइड जो होते हैं जैसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्रम से चलेंगे। जैसे मान लो आपको कहेंगे, कोई कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, 3 डिग्री R, फिर 2 डिग्री R, 2 डिग्री R, और फिर 1 डिग्री R, और फिर मेथिल का मतलब होता है मेथिल का मतलब होता है CH3। 1 डिग्री में क्या होगा, C2H5, 1 डिग्री में क्या होगा, C2H5, और मेथिल में क्या होगा, केवल मेथिल समूह होगा, केवल ही मेथिल समूह होगा। अब ध्यान से सुनो, SN1 अभिक्रिया, जो SN1 अभिक्रिया है वो कौन से एल्किल है सबसे तीव्रता से देते हैं, सबसे जल्दी देते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में, या सबसे पहले इन तीनों चारों एल्किल में कौन से एल्किल ऐसा कौन सा एल्किल है जो 1SN1 अभिक्रिया देता है। ध्यान से सुनो, जिस पर 1 होगा वह 3 डिग्री देगा, 3 डिग्री वाला देगा, उल्टा है, मतलब जो SN1 यानी 1 लिखा हुआ है ना, जहां पर 1 लिखा हुआ होगा वो 3 डिग्री वाला सबसे पहले देगा। तो इसमें सबसे पहले जो आपको कहीं पूछे कि बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया कौन सी एल्किल देंगे, कौन से एल्किल देंगे, अब आप ये भी बता दोगे कि 2 डिग्री यानी SN1 जो दूसरा प्रकार है SN2 का, जो SN2 का मतलब द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया, बताओ कौन से एल्किल सबसे ज्यादा देते हैं, कौन से एल्किल देंगे, CH3। ये बात समझ में आ गई ना। मतलब ये है कि यदि SN1 अभिक्रिया, यदि SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन से एल्किल देते हैं, 3 डिग्री, तो SN2 कौन से एल्किल देंगे, CH3 यानी मेथिल हैलाइड देंगे। मेथिल हैलाइड यानी जो सबसे कम है, 1 डिग्री से भी कम है, वो एल्किल SN2 अभिक्रिया देंगे। इतनी बात सबके समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया की, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। एक अणु जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको आपको ऐसे समझना है, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों में कौन से एल्किल हैलाइड देते हैं सबसे ज्यादा, 3 डिग्री वाले। ये बात सबको समझ में आ गई ना। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो SN1 अभिक्रिया देंगे। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो किस प्रकार से देंगे। तो देखो मैं आपको एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिख के बता रहा हूँ। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जैसे CH3 CH3 CH3, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो यहाँ पर इस पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे न्यूक्लियोफाइल मतलब हम OH से भी लिखते हैं, OH माइनस से किसी भी न्यूक्लियोफाइल को हम लिख लेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या कौन सी स्पीशीज होती है, जिस पर या तो नेगेटिव आवेश हो या कोई लोन पेयर हो, तो वह न्यूक्लियोफाइल होगा, वह क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ये जो अभिक्रिया है, जैसे SN1 अभिक्रिया है, ये 2 पदों में होती है। कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है। क्यों, क्योंकि SN2 मतलब SN2 अभिक्रिया में 2 पद होंगे। 2 पद कैसे होंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो किसमें टूटेगा, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे पहले एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा। इसमें मध्यवर्ती बनेगा कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा बताओ, कार्बोकेटाइन। वह स्पीशीज जिसमें किसी एक कार्बन पर धनावेश होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोधनाइन। क्या कहते हैं, कार्बोधनाइन। सबसे पहले ये टूटेगा, कार्बोधनाइन का निर्माण करेगा।
समझ में आ रही बात? कार्बोदनाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइड। क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइड। ये क्या बन गया? बीच में बन गया, मध्यवर्ती बन गया, एक पद हो गया ये पहला पद हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दूसरे पद में आप क्या करोगे? दूसरे पद में आपको जो बना हुआ कार्बोकेटाइड है, जैसे ये कार्बोकेटाइड है, इस कार्बोकेटाइड यानी कार्बोदनाइन है, उस कार्बोदनाइन पर किसका अटैक होता है बताओ? न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का। जैसे मान लो यहाँ पर हम इसको ऐसे दिखाएं कि सबसे पहले हम इसको ऐसे तोड़ें और ये किसमें टूट जाएगा तो किसमें टूट जाएगा? अक्ष माइनस। ये अक्ष माइनस बाहर निकल गया। अब इस पॉजिटिव आवेश से जो कार्बोकेटाइड है, ये जो कार्बोकेटाइड बना है, इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बना लेगा बताओ? क्या बना लेगा? Cl3Cl3 कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यानी 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया, ये फर्स्ट स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप मतलब पहला पद। और ये कौन सी स्टेप होती है बताओ? सेकंड स्टेप यानी दूसरा पद। यानी ये दो पदों में अभिक्रिया होती है, SN1। SN1 कितने पदों में होती है? दो पदों में अभिक्रिया होती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये SN1 जो है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। वो अभिकारक क्या होगा? हम इसके गुणों को लिखेंगे, विशेष प्रकार के इसके गुणों को हम लिखेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या होगा? ध्यान से सुनना। सबसे पहला गुण क्या होगा? सबसे पहला गुण ये होगा कि SN1। सबसे पहला गुण क्या होगा? SN1 कौन सी अभिक्रिया होगी या क्या होगी? सबसे पहला गुण देखो, सबसे पहला गुण SN1 है। SN1 का सबसे पहला गुण मैंने क्या बताया आप लोगों को? कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग कौन किससे व्यक्त करते हैं? V से। अभिक्रिया का वेग कौन किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है? केवल आरक्स की सांद्रता पर निर्भर करेगा। Nu माइनस की सांद्रता पर निर्भर नहीं है, केवल आरक्स की सांद्रता पर निर्भर करता है। पहला क्या हो गया कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल आरक्स की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता? न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल भी तो होता है इसके साथ में, उस पर निर्भर नहीं करेगा। 2 नंबर का गुण क्या होगा बताओ? 2 नंबर का गुण क्या होगा? कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न हो रही है? यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में संपन्न होती है। 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न हो रही है। 2 गुण हो गए। अब तीसरा गुण आपको पता है क्या बना था बीच में? यहाँ पर कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोदनाइन का निर्माण। तो तीसरा हो गया कि इसमें मध्यवर्ती क्या बनता बताओ? इसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। मध्यवर्ती क्या बनता बताओ? कार्बोकेटाइन बनता है। समझ में आ रही बात है? यानी बीच में क्या बना बताओ? बीच में क्या बना? कार्बोकेटाइन बना था। ये तीसरा गुण हो गया। पहला गुण क्या था? तो पहला गुण क्या था? अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा गुण क्या था? दो पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तीसरा क्या था? इसमें मध्यवर्ती क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। और चौथा गुण क्या था बताओ? इसकी जो कोटि है अभिक्रिया की, देखो जिस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। यानी जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे ना, तो उस अभिक्रिया को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये होगी प्रथम कोटि की, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी कोटि की होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभिक्रिया होती है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी? SN1। और SN2 की बात आएगी, अभी SN2 पढ़ाऊंगा मैं, उसमें SN2 बताओ SN2 कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार हम एकाणु नाभिक से प्रतिस्थापन प्रक्रिया कंप्लीट